नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप यानी माता कुष्टमांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन माता की चौथी स्वरूप माता कुष्टमांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कुष्टमांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। मंद हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें माँ कुष्टमांडा के नाम से ही जाना जाता है। माता कुष्टमांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला थाम रखी है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब माँ कुष्टमांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। कुष्टमांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय है, गर्मी को भी सह सकती हैं। इस कारण माँ कुष्टमांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता हैं जो सूर्यमंडल के भीतरी रूप में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्टमांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्टमांडा का अवतार दैत्य का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्टमांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। माँ कुष्टमांडा का वाहन सिंह है। जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनको सबक सिखाने के लिए माँ कुष्टमांडा ने जन्म लिया। माँ कुष्टमांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहन ले। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करके व्रत करने का संकल्प लें। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद माँ की कथा और आरती सुनें और मंत्र का जाप करें और आखिर में माँ कुष्टमांडा को भोग लगाकर उनकी आरती करें। माँ कुष्टमांडा की पूजा करते हुए ओम कुष्टमांडाय नमः मंत्र का जप करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और अंत में माता को अति प्रिय उमड़े यानी कद्दू के बने पेठे या मालपुए का भोग लगाएं। जय माँ कुष्टमांडा। तो यह थी माँ कुष्टमांडा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।